हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है और हम डिफरेंट एटॉमिसिटी की गैसेस के स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले व्हाट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस। अगर हम किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम लें और उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री या 1 केल्विन से राइज करने के लिए हमें जिस हीट की ज़रूरत होती है उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस। इसकी यूनिट होगी जूल पर ग्राम पर केल्विन। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस, मोलर शब्द जो आया है वो है 1 मोल से। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाएगी कि 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करने के लिए हमें जिस हीट की ज़रूरत होगी उसे हम कहेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस। अगर हम स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे फाइंड करेंगे तो उसे हम बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसे हम डिनोट करेंगे CV से। और अगर हम मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर पे फाइंड करेंगे तो उसे हम कहेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और इसे हम डिनोट करते हैं CP से। मोलर स्पेसिफिक हीट की यूनिट होती है जूल पर मोल पर केल्विन एंड CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV, और CP बाई CV का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, जिसे कि हम गामा से डिनोट करते हैं। अब हम फाइंड करेंगे कि मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और ट्राईएटॉमिक के गैसेस के लिए हम मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम 1 मोल ऑफ गैस लेते हैं जिसका कि टेम्परेचर T है। यहाँ पर हम मानते हैं कि ईच मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम F है। हमें पता है कि 1 मोल में N मॉलिक्यूल्स होते हैं। N यहाँ पर है एवोगाड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। अगर हम टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सिस्टम निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा N इंटू F। अब बाय लॉ ऑफ इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी हमें पता है कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है उसकी वैल्यू होती है 1/2 kBT। K यहाँ पर बोल्ट्जमान कांस्टेंट है और T है टेम्परेचर। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हुई? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये किसके इक्वल आ जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू NF इंटू 1/2 kBT, और टोटल एनर्जी इज इक्वल टू FRT डिवाइडेड बाय 2। R यहाँ पर है गैस कांस्टेंट और इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एवोगाड्रो नंबर एंड बोल्ट्जमान कांस्टेंट। अब अगर हमें मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। टोटल एनर्जी हमारे पास है F/2 RT, और इसको जब हम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी F/2 RT। अब फॉर आइडियल गैस हमें पता है कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम में रिलेशन होता है CP इज इक्वल टू CV प्लस R। हमने निकाला है CV इज इक्वल टू F/2 R। इस रिलेशन में जब हम वैल्यू रखेंगे तो CP की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस F/2 इंटू R। अब हम दोनों स्पेसिफिक हीट का रेशियो, जिसे कि हम गामा से डिनोट कर रहे हैं, निकालेंगे तो वो हो जाएगा CP बाई CV इज इक्वल टू 1 प्लस F/2 इंटू R डिवाइडेड बाय F/2 इंटू R, और फाइनल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई F। यहाँ पर हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की वैल्यू है F/2 इंटू R। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू आई है CP इज इक्वल टू 1 प्लस F/2 इंटू R। दोनों स्पेसिफिक हीट्स का रेशियो आया है 1 प्लस 2 बाई F। अब इन तीनों फार्मूलाज को यूज़ करके हम मोनो, डाई और ट्राई एटॉमिक गैसेस की स्पेसिफिक हीट्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
तो सबसे पहले मोनो एटॉमिक गैस। जैसे कि हमें पता है कि मोनो एटॉमिक गैस के मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एटम होता है ना। सो मोनो एटॉमिक गैस का एग्जाम्पल जैसे हीलियम, आर्गन और नियॉन, इनके ईच मॉलिक्यूल के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है फॉर ट्रांसलेशनल मोशन। सो यहाँ पर F की वैल्यू क्या आ गई 3। हमें पता है CV की वैल्यू क्या है F/2 इंटू R। R यहाँ पर गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। जब हम ये वैल्यू फार्मूले में रखेंगे तो हमारे पास CV की वैल्यू आ जाएगी 12.47 जूल पर मोल पर केल्विन। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का वैल्यू है 1 प्लस F/2 इंटू R। यहाँ पर हम F की वैल्यू 3 और R की वैल्यू 8.3 रखते हैं तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है 20.78 जूल पर मोल पर केल्विन। और दोनों स्पेसिफिक हीट्स का रेशियो आ जाएगा 1 प्लस 2/F। F की वैल्यू यहाँ पर 3 है, सो दिस विल बी इक्वल टू 5/3 और 1.67। सो फॉर ए मोनो एटॉमिक गैस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की वैल्यू है 12.47 जूल पर मोल पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू है 20.78 जूल पर मोल पर केल्विन और दोनों का रेशियो है 1.67। अब हम बात करते हैं डायटोमिक की। डायटोमिक गैस के मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं, एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। सो यहाँ पर हम 2 टेम्परेचर लेते हैं, एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर, एक हाई टेम्परेचर। सो ऑर्डिनरी टेम्परेचर की रेंज है 250 केल्विन टू 750 केल्विन। यहाँ पर क्या होगा कि ईच मॉलिक्यूल के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी फॉर ट्रांसलेशनल मोशन एंड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी फॉर रोटेशनल मोशन। सो F की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई 5। अगेन हम CV की वैल्यू निकालेंगे FR/2 से। F यहाँ पर 5 है, R की वैल्यू 8.31 है। सो यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास फॉर ए डायटोमिक गैस मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी 20.78 जूल पर मोल पर केल्विन। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस F/2 इंटू R। F की जगह हम 5 और R की जगह हम 8.31 रखेंगे। सो फाइनल रिलेशन विल बी 7/2 इंटू R, दैट विल बी इक्वल टू 29.09 जूल पर मोल पर केल्विन। दोनों स्पेसिफिक हीट्स की रेशियो का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 प्लस 2/F। F इज 5, so when we solve it 7/5 that is 1.4। अब हम हाई टेम्परेचर पे लेंगे, तो जब हाई टेम्परेचर पे लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स के पास ज़्यादा एनर्जी होगी। यहाँ पर हमारे पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी फॉर रोटेशनल मोशन एंड नाउ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द वाइब्रेशनल मोशन। सो फॉर ईच मॉलिक्यूल वी हैव 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम। CP की वैल्यू यहाँ पर FR/2, F यहाँ पर 7 है, R यहाँ पर 8.31 है। अगेन हम एक्सप्रेशन में वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी 29.09 जूल पर मोल पर केल्विन। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस F डिवाइडेड बाई 2 इंटू R, दैट इज 9/2 R। और R की वैल्यू है रखने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 37.4 जूल पर मोल पर केल्विन। दोनों स्पेसिफिक हीट का रेशियो फॉर ए डाई एटॉमिक गैस एट हाई टेम्परेचर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2/F। F इज 7, सो 9/7 दैट इज 1.28। So for a diatomic gas at high temperature, molar specific heat at constant volume की वैल्यू है 29.09 जूल पर मोल पर केल्विन। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू है 37.4 जूल पर मोल पर केल्विन और दोनों मोलर स्पेसिफिक हीट्स का रेशियो है 1.28। अब हम लेंगे ट्राई एटॉमिक गैस। ट्राई मतलब 3। सो यहाँ पर ईच मॉलिक्यूल के पास 3 एटम्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड H2S। सो यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप के मॉलिक्यूल होंगे, एक तो लीनियर होगा और दूसरा नॉन लीनियर। लीनियर में क्या होगा कि हमारे पास तीनों जो मॉलिक्यूल हैं वो एक ही लाइन में अलाइन होंगे। सो फॉर ए लीनियर ट्राई एटॉमिक गैस वी हैव 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम।
3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है ट्रांसलेशन मोशन के लिए, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है रोटेशनल मोशन के लिए और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है वाइब्रेशन मोशन के लिए। बट यहाँ पर हमारे पास 2 कॉन्स्टेंट्स भी हैं, और कॉन्स्टेंट्स क्या है कि ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। सो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गया है 7। अब हम यहाँ पर मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज FR/2 दैट इज 7/2 इंटू R और 29.09 जूल पर मोल पर केल्विन। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी 9/2 इंटू R दैट इज 37.4 जूल पर मोल केल्विन। दोनों स्पेसिफिक हीट का रेशियो हो जाएगा हमारे पास 1 + 2/7 दैट इज 9/7 और 1.28। सो अगर हमारे पास एक ट्राई एटॉमिक गैस है और मॉलिक्यूल लीनियर है तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की वैल्यू आएगी 29.09 जूल पर मोल पर केल्विन। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू आएगी 37.4 जूल पर मोल पर केल्विन और दोनों का रेशियो आएगा 1.28। अब अगर हमारे पास ट्राई एटॉमिक गैस है बट वो नॉन लीनियर है तो वहाँ पर हमारे पास क्या होगा 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे होंगे? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रोटेशनल मोशन एंड 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर वाइब्रेशनल मोशन। बट यहाँ पर हमारे पास 3 कॉन्स्टेंट्स हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच में 3 डिस्टेंसेस फिक्स हैं 1, 2 एंड 3। सो यहाँ पर हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया 6। सो जब हम इसे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के फार्मूले में रखते हैं तो हमारे पास CV की वैल्यू आ जाएगी 24.93 जूल पर मोल पर केल्विन। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी 8/2 इंटू R दैट इज 4R एंड दैट इज इक्वल टू 33.24 जूल पर मोल पर केल्विन। और दोनों का रेशियो आ जाएगा 1 + 2/F और 1 + 2/6 दैट इज इक्वल टू 8/6 और 1.33। सो अगर हमारे पास एक ट्राई एटॉमिक गैस है और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की वैल्यू है 24.93, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू है 33.24 जूल पर मोल पर केल्विन और दोनों का रेशियो है 1.33। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं। थैंक यू।